हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के टाइम से और किचन से कर रही हूँ। तो आज प्लान हुआ कि चलो क्या बनाती हूँ, तो आज सोची कि चलो सब्जी और रोटी आज नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरा नाश्ता में ना सुबह में अधिकतर रोटी ही रहता है, क्योंकि इनका ऑफिस वगैरह रहता है, लंच देना रहता है। तो रोटी ही बनाती हूँ, लेकिन आज सोच रही थी कि चलो रोटी नहीं, क्योंकि आज संडे है। तो ये हुआ कि चलो आज पराठा बनाते हैं। फिर सब्ज़ी के लिए मैं यहाँ पे कच्चे केले की सब्ज़ी बना रही थी। तो केले की छिलका सारा हटा दी थी, उसके बाद केले को कट कर दी थी, फिर प्याज भी कट कर ली थी, हरा मिर्च भी कट की थी, लहसुन का कुछ कली ये कर दी थी, उसका छिलका हटा दी थी। और फिर धनिया पत्ता रगड़ के मैं डालती हूँ केले की सब्ज़ी में। फिर सारे कुछ कट गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं गैस ये करके ऑन करके फिर कढ़ाई चढ़ा दी थी, और मैं केले की सब्ज़ी में ना जीरा नहीं डालती हूँ, उसमें पचफोरन डालती हूँ, क्योंकि पचफोरन में बहुत सारी चीज़ें ऐड रहती है, तो उसकी टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आती है। फिर मैं इसमें प्याज, लहसुन की कली और कुछ हरी मिर्च की ये कट किया हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें डाल दी थी। और मैं जब भी केला की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो प्याज के साथ में ही डाल देती हूँ, क्योंकि वो साथ में ना फ्राई हो जाते हैं अच्छे से। या फिर मैं पनीर, आलू पनीर की जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ, तो साथ में ही प्याज डालती हूँ, अलग से फ्राई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे मैं केले की सब्ज़ी में ना भर-भर के धनिया पत्ता डाली थी, क्योंकि वो टेस्ट बहुत अच्छा कर देता है। ज़्यादा धनिया, ऐसे नॉर्मल सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उससे ज़्यादा थोड़ा-सा धनिया पत्ता उसमें डालती हूँ, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आज रोटी खाने का मन नहीं था, तो चलो आज पराठा बनाते हैं मेथी पत्ता का। तो मुझे ना ठंडी में मैं हमेशा बनाती हूँ, सप्ताह में 2-3 दिन तो बना ही लेती हूँ मेथी पराठा, वो अच्छी लगती है। और ठंडे में मेथी पत्ता मिलते हैं ना, तो चलो ठीक है, ये हेल्दी भी होते हैं शरीर के लिए। तो फिर यहाँ पे मेथी पत्ता जो भी था वो सारे कट कर लिए थे, उसके बाद प्याज कट कर लिए थे, हरी मिर्च कट कर लिए थे। तो फिर मैं आटा में सारी चीज़ को ऐड करके उसके बाद सोच रही थी कि इसको डोर लगा कर के थोड़ा देर छोड़ देती हूँ। और इसमें ना नमक और अजवाइन, पराठा में अजवाइन बहुत अच्छा मतलब डालना चाहिए, अच्छा होता है, टेस्ट थोड़ा सा बढ़ा देता है ज़्यादा। तो मैं कचौड़ी भी ऐसे भी बनाती हूँ ना, उसमें भी अजवाइन डालती हूँ। और पता है क्या हुआ, जब ना मेथी पत्ता को मैं धोई थी ना, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ज़्यादा था। तो धोकर डालने के बाद भी पानी था, क्योंकि उसमें उसको ना मैं गड़ने के लिए डाली नहीं थी, पानी निकलने के लिए नहीं डाली थी। तो यहाँ पे आटा ना गीले हो गए थे, फिर मैं क्या करूँ, तो उसमें फिर सूखा आटा डाली थी और मिक्स कर के फिर 2-3 बार मुझे डालना पड़ा। तो नमक कम जाते हैं ना, तो फिर नमक उसमें भी ऐड कर दी थी। फिर यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी, और इसका ना मैं सूखा भी पराठा बनाती हूँ, वो सूखा भी बहुत अच्छा लगता है, पूरा सॉफ्ट सा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल लगा रही थी। ठंडी के टाइम में ना, मतलब सप्ताह में 2-3 दिन आदमी पराठा खा ही लेता है। तो घी हर सप्ताह में खाएँगे ना इतना ज़्यादा, तो फिर हेल्थ तो बढ़ ही जाएगी, और मेरी ना हेल्थ थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको भी कम करना है, तो घी तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी ऐसे तो रोटी में लगाकर खाते हैं, फिर पराठा में थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से मैं घी नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो फिर पता है हेल्थ जब एक बार बढ़ जाता है ना, तो फिर कम करने में बहुत टाइम लगता है। और इधर ना 2-3 दिन से मैं एक्सरसाइज़ भी स्टार्ट की हूँ। और पता है ठंडी में ना थोड़ा-सा टाइम का इशू हो जाते हैं, क्योंकि दिन भी छोटे हो जाते हैं, और फिर सुबह-सुबह ज़्यादा उठने का मन भी नहीं करते रहता है। एक तो काम भी बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कपड़े भी बहुत हो जाते हैं, इस वजह से। फिर हम लोग नाश्ता वगैरह किए थे, जो भी करना था, उसके बाद रेडी होकर के बाहर निकल गए थे। और बच्चे दिन भर मतलब रूम में रहते हैं ना, तो मन भी नहीं लगते रहता है। इनका भी छुट्टी था, तो चलो क्रिसमस पे हम लोग बाहर जा नहीं पाए, तो चलो बाहर आ गए। और फिर मैं जो हेलमेट पहनी हूँ ना, तो ये ना उनके ऑफ़िस का हेलमेट है। क्या है ना कि उड़ीसा में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा हेलमेट का, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, बट यहाँ पे ना कंपल्सरी है, पहनना ही पड़ेगा। तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम का थोड़ा-सा ये हो रहा है, फिर टाइम मिलेगा वैसे मैं हेलमेट ले लूँगी, और अच्छा ही लूँगी, क्योंकि ये बोले ना कि मैं ला दूँगा, लेकिन मैं सोची कि नहीं,
अपने पसंद से लूँगी क्योंकि अच्छा ही हेलमेट लूँगी, नहीं तो अजीब सा लगेगा ना। मैं फर्स्ट टाइम हेलमेट पहनी ना, उससे थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन ठीक है पहनना है तो चलो। फिर मॉल में आ गए। यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छी सी हो रखी थी, और ये ना क्रिसमस की ही डेकोरेशन है, तो बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी मॉल में। और ये ना बाबू सो गई थी रास्ते में ही, फिर इसके पापा उसको जगाए, क्योंकि वो फिर मॉल में सो रखेगी, जिसके लिए आई हूँ वही अगर सोए रहे तो फिर ठीक नहीं लगता है। बच्चे के लिए आना पड़ता है मॉल में कभी कभी, नहीं तो फिर रूम में वो ना बोर हो जाते हैं। जो भी डेकोरेशन थी ना क्रिसमस का, वो सारी डेकोरेशन ना ग्राउंड फ्लोर पे थी। तो ये बोले कि चलो पहले ऊपर से आते हैं फिर नीचे घूमना, क्योंकि बहुत सारे फ्लोर थे यहाँ पे, 5 या 6 फ्लोर थे। तो बाबू ना बहुत खुश हो रही थी, तो बच्चे खुश होते हैं ना तो फिर बड़ी सुकून मिलता है अंदर से। फिर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे, और फर्स्ट फ्लोर पे ना जो भी दुकानें थी ना सारे कपड़े की थी। यहाँ पे कुछ था नहीं, जो भी था कपड़े की थी फर्स्ट फ्लोर पे। और मैं सोच रही थी कि बाबू के लिए अगर स्वेटर भी लेना है ना, तो बच्चे का कलेक्शन नहीं था, जो भी था ना बड़े लोगों का ही था कपड़े वगैरह, बच्चे का उतना था नहीं, तो उसमें सोची ही नहीं कि मैं जाऊँ। बाकी जैकेट भी लूँगी ना अगर, तो मैक्स से ही लूँगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है, और बच्चे के लिए ना थोड़ा सा मतलब अच्छी रहती है, तो वो उसे कंफर्टेबल रहते हैं बच्चे उसमें। फिर यहाँ पे डेकोरेशन ना बड़ी अच्छी लगा रखे थे ये लोगों ने, बहुत अच्छी लग रही थी। लाइट वगैरह दो भी है ना डिफरेंट डिफरेंट कलर की थी। और ये जो भी डेकोरेशन है ना सारे क्रिसमस के ही अभी तक चल रहे हैं। तो फिर इधर ना बाबू को मैं एक चॉकलेट दे दी थी, क्योंकि ये थोड़ा नींद में और ये कर रही थी, फिर मैं इसको जगाने के लिए इससे मैं चॉकलेट भी मांग रही थी कि चलो दो। फिर इसका नींद पूरा खुल गया था। फिर मैं 3 या 4 रील बनाई हूँ, और यहाँ का 1-2 तो मैं डाल भी चुकी हूँ, बाकी कुछ अभी तक डाली नहीं हूँ। इसके पापा के साथ वाला मैं कुछ कुछ डाली हूँ रील। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो सेकेंड फ्लोर पे चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे कुछ था नहीं उतना। सेकंड फ्लोर पे बच्चे के लिए ये है, कुछ कुछ है, तो उसमें चलते हैं, एक बार देखते हैं। बाकी यहाँ पे ना बहुत सारी फ्लोर थी, 6 या 7 ऐसे ही फ्लोर थे। बट मैं अभी ना सेकंड फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं। तो सेकंड फ्लोर पे ना बहुत सारी कपड़े की भी दुकान थी, बहुत सारी थी, जो 50%, 60%, 70% सब में लगा रखे थे। लेकिन मतलब क्या ना 60-70% इतना रहते नहीं हैं, लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। उतना थोड़ा सा रेंज को हाई कर देते हैं, बस उसी को 60, 70, 78 ऐसे ही कर देते हैं। फिर यहाँ पे बच्चे वाले सेक्शन में मैं आ गई थी। यहाँ पे बहुत सारी टॉय थी, और 3D में गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। जंपिंग करने के लिए था, और ये झूला वगैरह भी था, कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें थी। और पता है गार्जियन को ना यहाँ मतलब लोग ना इतना लूट रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, बच्चे के नाम पे सारे लोग लूट रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि मैं सोची ना कि थोड़ा सा वो जंपिंग वाले में और बॉल वगैरह रहता है ना, तो उसमें थोड़ा सा बाबू को खेलने के लिए ये करूँगी। बाकी जब ये गए ना वहाँ पे, तो वो बोल रही थी इसके लिए आपको कार्ड बनवाना होगा। और पता है कार्ड कितने के थे? 599 का कार्ड था, मतलब 600 का कार्ड। और ऊपर से इसके लिए, इसमें बॉल वाले में सोच रही थी बाबू को खेलने के लिए, यहाँ पे ज़्यादा बल भी नहीं था, तो बच्चे को चोट भी लगेंगे। और मतलब 600 का कार्ड, और उसके बाद आपको उसका चार्ज हर मतलब जो जो चीज़ में आप ले जाओगे 100 रुपया सारा कुछ का था। और कार्ड ना हर मंथ में रिचार्ज करवाना पड़ेगा। मतलब एक तरह से लूट रहे हैं गार्जियन को, कौन करेगा। मैं इनको बोली कि नहीं नहीं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा वेस्ट होगा। फिर हम लोग आ गए थे थर्ड फ्लोर पे। यहाँ पे मतलब ये था रेस्टोरेंट टाइप का बना था। बाकी यहाँ पे जितने भी वैरायटी का फास्ट फूड होते हैं ना, सारे चीज़ मिल रहे थे, खाना को छोड़ करके। पिज़्ज़ा, अर्गर, बर्गर सारे चीज़ मिल रहे थे। आइसक्रीम का भी एक ये था, पूरा दुकान टाइप का ही था, मतलब तरह तरह के आइसक्रीम ही मिल रहे थे उसमें। बहुत सारी चीज़ें, मतलब जितने फास्ट फूड होते हैं ना सारे चीज़ मिल रहे थे, वेज नॉन वेज सारे चीज़ मिल रहे थे। लेकिन हम लोग डिसाइड किए कि चलो पिज़्ज़ा खाते, क्या खाए, तो पिज़्ज़ा खाऊंगी तो बाबू भी थोड़ा बहुत इसमें से खा लेगी, इस वजह से हम लोग सोचे कि चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। यहाँ पे डोमिनोज़ नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल पिज़्ज़ा हट था। तो हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, और सच बता रही हूँ पिज़्ज़ा जो डोमिनोज़ में रेट होते हैं ना, उसके एकदम डबल रेट, हर चीज़ का डबल रेट। मतलब मैं सोच रही थी ना कि फालतू का यहाँ पे आ गई हूँ, इससे अच्छा है कि आप बाहर जाओ और डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खा लो। कि चीज़ें मतलब थोड़ा सा ठीक रहता है कि फालतू का पैसा वेस्ट क्या मतलब है करने का। और यहाँ पे इतना कंजस्टेड था ना बैठने के लिए भी, मतलब आप 5 मिनट रुकोगे ना तब जाकर टेबल खाली हो रहा था, इतना ज़्यादा कंजस्टेड था, बहुत ज़्यादा था ये कंजस्टेड। फिर यहाँ पे ये पिज़्ज़ा लेकर आ गए थे,
और बाबू पूरा एक्साइटेड है खाने के लिए, लेकिन पता है वो कुछ खा ही नहीं उसमें से, सिर्फ एक कॉर्न खाई थी। उसके बाद पिज़्ज़ा था ही बचा हुआ, और ये आइसक्रीम देख ली तो इसको आइसक्रीम चाहिए था। और पता है आइसक्रीम का भी रेट, मतलब जितना आप बाहर खाएंगे ना उससे डबल नहीं ट्रिपल रेट, मतलब 100 का आइसक्रीम मिल रहा था। मतलब एकदम बेवकूफ़ बनाते हैं लोग यहाँ पे। लेकिन बच्चे थे तो क्या हुआ कि लेना पड़ा। ये 3 लेकर आ गए थे। मैं तो बोल रही थी क्यों लाए फालतू का, मुझे मन भी नहीं कर रहा था और ये बहुत ही बेकार लग रहा था आइसक्रीम। और बहुत ज़्यादा ठंडा था। आइसक्रीम ठंडा रहता है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ठंडा था। फिर बाबू के आगे 2 आइसक्रीम गिरा दी, फिर थर्ड लेकर आई और वो भी वो मतलब उससे गिर गया तो और ठंडी के टाइम है ना, तो फिर अच्छा हुआ कि गिर गया, मतलब वो खा ही नहीं तो सर्दी का चांस हो जाते हैं। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे 4th फ्लोर पे आ गए थे कि यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। बट कुछ था नहीं, वैसे ही कपड़े की दुकान थे पूरे में लगे थे। उसके बाद बहुत सारी कैंडी थे बच्चे के लिए। तो मैं वो सारी चीज़ें ना देना नहीं चाहती हूँ, कैंडी वगैरह वो सब फालतू चीज़ें हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो यहाँ पे कुछ है नहीं, ऐसे ही घूमने के लिए ठीक है, वीडियो वगैरह शूट करने के लिए अच्छा है, जैसे कि रील बना रहे हैं तो रील उल बनाने के लिए अच्छे है। बाकी एक फ्लोर पे ना ये था, क्या बोलते हैं उसको, जो भी राशन की सामानें मिलती है ना, ग्रोसरी की आइटम थी बहुत सारी। तो मैं सोच रही थी कि कुछ कुछ सामान उसमें से लेती हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ये थे, कंपनी के थे, लेकिन सब में क्या रखे थे, कुछ कुछ ये लगा कर रखे थे 50-60, सब फालतू चीज़ें हैं। फिर आइसक्रीम का जो ये था ना टिश्यू था, इसके पापा इसको लेकर गए कि चलो डस्टबिन में डालो। और फिर इधर मैं सोच रही थी कुछ कुछ ग्रोसरी का आइटम ले लूँ, लेकिन ना रे बाबा, ये जाने के लिए तैयार ही नहीं थी अंदर। तो क्या करें, वापस फिर आ गए कि चलो ऑनलाइन ही करूँगी मैं। अभी क्या है ना कि उसमें भी छूट रहता है, ऑनलाइन तो रहता ही है उसमें भी। तो मैं सोची कि थोड़ा देख देख कर ले लेती हूँ। हर चीज़ ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट वो नहीं दी लेने के चलो। इसके पापा बोले कि चलो ऑनलाइन कर लेना या फिर मैं किसी दिन आकर के ला दूँगा। कुछ कुछ चीज़ें हो जाता है ना, अब जब मार्केट जाते हैं तो हो ही जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे, क्योंकि बाहर कुछ ना ये है, क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी वगैरह है बच्चे के लिए। तो ऊपर इसको मैं टॉय वगैरह पे बैठाई नहीं थी, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि बाहर ही इसको थोड़ा सा खेलने के लिए झूला वगैरह पे बैठा दूँ तो ठीक रहेगा। ट्रेन वगैरह है बच्चे के लिए। बाकी यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। और नीचे से जो इसका व्यूज़ आ रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं कुछ रील वगैरह भी शूट की हूँ। बाकी अभी इधर ये भाग रही थी, मैं सोच रही थी कि 1-2 और रील बनवा लूँ इसके पापा से, लेकिन ये बनाने तो दी नहीं, बिल्कुल भी भाग रही थी इधर से उधर पूरा। तो इसके पापा बोले चलो चलो चलो, कहीं ये भाग ना जाए इधर उधर। तो फिर हम लोग निकल गए थे मॉल से बाहर, गेट के पास आ गए थे। और गेट के पास भी पूरा डेकोरेट किया हुआ था, सेंटा क्लॉज बनाए हुए थे यहाँ पर भी। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट लाइट वगैरह बाहर भी लगी थी। और यहाँ पे गाड़ी तरह तरह के थे बच्चे के लिए, जिस पे आप बच्चे को बैठा सकते हैं। मैं एक बात बताती हूँ, वहाँ पे जो अंदर था ना बच्चे के लिए झूला वगैरह था, वीडियो गेम वगैरह देखने के लिए था, मतलब एकदम बेवकूफ़ बना रहे हैं। वहाँ पे कार्ड बनवाना पड़ रहा था, यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है। ऐसे ही जो चार्ज है ना झूला का या फिर ट्रेन का, जो भी चार्ज है 150, 200, 300, जो भी जिसके भी चार्ज है। बाकी यहाँ पे उतना चार्ज था नहीं, शायद 100 था। जो भी गाड़ी पे बैठिए 100 है, चाहे वो फिर छोटा गाड़ी पे बैठिए या ट्रेन पे बैठिए, या फिर जंपिंग करने के लिए भी था। तो सारे चीज़ों के 100 थे। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा था। वहाँ पे क्या है, 600 का एक तो कार्ड बनवाओ और ऊपर से ये करो, कौन हर महीना में रिचार्ज करवाएगा। उससे अच्छा है कि बच्चे को ना पार्क ले जाओ या फिर मतलब इस टाइप की जगह पे आकर के थोड़ा देर के लिए बैठा दो। हर महीने फालतू है ना, पैसे की बर्बादी है सिर्फ। और वहाँ पे मैं बहुत सारे गार्जियन को देख रही थी कार्ड बनवा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है ना कि वो सारे पैसा का वेस्ट है, इस वजह से उसमें नहीं करना चाहिए। मैं तो इनको मना किया और बोली नहीं नहीं, यहाँ से चलते हैं। बाबू थोड़ा आने टाइम में ना थोड़ा सा रोने लगी थी। फिर मैं यहाँ पे इनको बोली कि आप बैठो, लेकिन ये नहीं बैठे ट्रेन पे। फिर मुझे बोले ना कि तुम ही बैठो। और पता है ये थोड़ा देर के लिए ना बहुत खुश हो रही थी। फिर ये ना पापा को ढूंढ रही थी। मेरे बिना रह सकती है लेकिन पापा के बिना नहीं रह सकती है। मैं उसके साथ ही बैठी थी, लेकिन नहीं, इसको पापा चाहिए था। और इसके पापा ना वीडियो बना रहे थे। मैं बोली थी कि थोड़ा सा वीडियो मेरा शूट कर दीजिएगा।
तो इसको ना मैं पापा को दिखा दी, उसके बाद तो फिर ये इतना ज़्यादा रोने लगी थी ना, उसी पे पूरा इसको पापा के पास जाना चाहिए। और पता है यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे सारे ना जो भी गाड़ी है छोटा-छोटा आप बच्चे को बैठा सकते हैं, बाइक भी था, कार भी था, बहुत सारा टाइप का है। तो यहाँ पे ज़्यादा सेफ़ है, वहाँ पे एक तो पता है पूरा मतलब एसी भी नहीं चला रखे थे अंदर और पूरा उम्मस टाइप का लग रहा था, मतलब बहुत अजीब-सा लग रहा था। और मुझे तो वहाँ पे बंद-बंद था ना, तो पूरा स्मेल से ही अजीब-सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पूरा खुला है तो यहाँ पे बड़ी मज़ा आ रहा था, गाना वगैरह भी बज रहा था। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि गाना बज रहे थे ना, तो फिर कॉपीराइट की समस्या हो जाती है। और फिर यहाँ पे मतलब जो भी बच्चे बैठ रहे थे ना, उसके साथ यहाँ पे अलाउ था कि उसकी माँ बैठ सकती है साथ में, क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो फिर गिरने का चांस हो जाता है इस वजह से। और यहाँ पे साइड में छोटा-मोटा दुकान लगे थे जिसमें बच्चे के लिए खिलौना वगैरह था और ऐसे ही छोटा-मोटा सामान सब था। मतलब मेला टाइप का फ़ील हो रहा था कि गाड़ी वगैरह है बच्चे के लिए बैठाने के लिए, और साइड में ना दोनों साइड में एक तो छोटा-मोटा दुकान लगा था और बैठने के लिए भी छोटा-छोटा बनाया हुआ था, ताकि उस पे बहुत सारे लोग ना कुछ-कुछ खरीद करके और खा रहे थे, बच्चे को बैठा रखे थे। मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था। और पता है इसके बाद क्या हुआ ना, ये झूला पर से उतरने के बाद ना ये परेशान करने लगी कि पापा को बोल रही थी जंपिंग करना। यहाँ पे ना बड़े-बड़े बच्चे लोग जंपिंग कर रहे थे, मतलब बाबू से बड़ा-बड़ा बच्चा, 4 साल 5 साल का ऐसे बच्चा वो है ना साइड में। तो ये बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इसके पापा थोड़ा-सा गुस्सा हो गए कि क्या हो गया, थोड़ा-सा करने दो। लेकिन बच्चा का क्या है, उसको समझ नहीं है ना कि उसे मतलब उसके लिए क्या सही है, इस वजह से। और पता है बाबू इतना ज़्यादा रो रही थी ना कि मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ? वो छोटी बच्ची है, उसमें जो भी बच्चे जंपिंग कर रहे थे ना, वो बड़े-बड़े बच्चे थे, इसलिए मैं नहीं दी करने। नुकसान तो किसका होगा? हमारा ही होगा ना। बाकी आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में आप लोग एक बार कमेंट करना। तब तक के बाय बाय, और आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय।